अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था जबकि छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ हम कब तक गुर्बत की जिंदगी बसर करते रहेंगे। अब मुझे परदेस जाना चाहिए, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए और गुर्बत के दिन टल जाएं। ये कहकर छोटा भाई अपनी बीवी से रुखसत लेकर दूसरे शहर में रोजगार तलाश करने के लिए चला गया। उसकी बीवी बेहद परेशान थी। दिल में कहती, ऐ पालने वाले रब, अब तो मेरा शौहर चला गया है, अब मुझे खाने को कौन देगा। मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तुम्हारा भाई मुझे तन्हा छोड़कर मजदूरी करने चला गया। अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही मेरा सहारा है। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भाभी है, तुम इससे घर का काम काज लेना शुरू कर दो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी ये, तुम बस इसको खाने के लिए थोड़ा सा दे दिया करना। गर्ज ये मोमिना आफत रसीदा उनके यहाँ काम करती और उनकी खिदमत करती, उनके घर का काम करती। इस पर भी रईस की बीवी उसको ताना देती और अपना झूठा खाना उसको देती। वो मोमिना बेचारी उसको खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर उसको काम से फुर्सत ना मिलती। रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू रोती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर रो रो कर अपने शौहर की वापसी की दुआएं करती। एक दिन इसी हालत में रो रो कर सो गई। उसने ख्वाब देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई है और फरमा रही हैं, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सालम तुझसे आकर मिलेगा। अब तुम बावजू और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शौहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नजर देना। उस मोमिना ने अर्ज किया, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और उन 10 बीबियों का क्या नाम है जिनकी मैं नजर दिलवाऊं। जनाबे सईदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा है, मैं जनाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद करना। हजरत सायरा, हजरत हाजरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया और मेरी बेटियाँ ये हैं, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कलसूम, जनाब फातिमा सुगरा, जनाब कुबरा, जनाब सकीना। मुसीबत ज़दा आफिस ज़दा जिनको करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। जो शख्स इन मसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपनी हाजात तलब करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत ज़रूर पूरी फरमाएंगे और 10वें दिन उसकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। जब वो मोमिना नींद से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सईदा की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गई। उस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। कहानी को 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर बमा मालो जर उसके दरवाजे पर आया। उसके मोहल्ले वालों ने उसे खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है और बहुत सारा मालो दौलत लेकर आया है। मोमिना बहुत खुश हुई, फौरन नहाई, पाक पानी लाई, घर चीनी आटा मंगवा कर उसने मीठी रोटी बनाई और उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नजर के लड्डू लिए। उसके बाद अपनी भाभी के पास वो नजर के लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा शौहर घर वापस आ गया है, मैंने उसकी नजर दिलवाई है, ये उसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। उस मगरूर ने उस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते। वो मोमिना बेचारी लड्डू वापस लेकर आई और उसे भी खुद खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस मगरूर औरत का हाल सुने आप। वो रात को सो गई। सुबह क्या देखती है कि उससे उसके बच्चे मर गए और गल्ला और सामान गायब हो गया।
जब घर में कुछ ना रहा तो वो पागल सी हो गई। दोनों मियाँ बीवी रोने लग गए। जब काफी वक्त गुजर गया तो उसने कहा, या अल्लाह, भूख से मेरा बुरा हाल है। घर में गेहूं की भूसी पड़ी थी, सोचा इसको पकाकर खा लूं। जैसे ही उस औरत ने उसको छुआ उसमें कीड़े नजर आने लगे। उसने फौरन उसको फेंक दिया। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, उसके घर रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई लाजमी हमें खाने को देगा। घर को ताला लगाकर दोनों मियाँ बीवी चल दिए। उनके पास कुछ ना था कि किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको हरा भरा खेत नजर आया। उसके शौहर ने कहा, यहाँ कुछ देर रुकते हैं, मैं हरे चने लेकर आता हूँ, उनको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत मिल जाएगी। उसके शौहर ने कुछ चने की टहनियां बीवी को दी। बीवी ने जैसे ही उनको हाथ में पकड़ा, टहनियां सूख गईं। औरत बहुत घबरा गई। दोनों मियाँ बीवी उस घास को फेंककर आगे बढ़ गए। रास्ते में तरोताजा गन्ने का खेत मिला। उसका शौहर भूख प्यास से बेहाल था। गन्ने को देखकर और बेताब हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को लाकर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये खा लो, थोड़ा आसरा हो जाएगा। जैसे ही औरत ने गन्ने को छुआ, गन्ना फौरन सांप बन गया। दोनों ये देखकर वहां से भाग गए। दोनों मियाँ बीवी अब अपनी बहन के घर पहुंच गए। उसकी बहन ने उनको बिठाया। बहन के घर खाना पका तो सब घर वालों ने खा लिया। बाद में उसकी बहन को याद आया तो अपने नौकर से बोली, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई भाभी को दे आओ। नौकर ने बचा कुचा खाना दोनों को लाकर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हो गए और खाने के लिए बर्तन को जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। दोनों अपने सर पकड़कर बैठ गए कि या अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी भूख से जान निकली जा रही है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे सो गए। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक मेरा बादशाह दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, देखिए इस मुसीबत के आलम में वो हमारी मदद करता है क्या। दोनों बादशाह के पास गए। दरबार ने बादशाह को इत्तला दी कि एक शख्स बहुत ही बुरे हाल में है, वो उसको आपका दोस्त बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उनको अंदर बुला लिया और उसको देखकर पहचान गया। उसको एक अलहदा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमानों को 7 किस्म का खाना दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने उन दोनों के सामने पेश किए गए। आदमी बहुत खुश हो गया। बीवी जैसे ही दस्तरखान पर जाकर बैठी और जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता और कीड़े नजर आने लगते। उसका शौहर हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। अगर बादशाह से शिकायत करें तो वो नाराज होगा कि ताज़ा खाना भिजवाया है, तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शौहर बहुत घबरा गया और बोला, अब क्या करें। फिर ये दोनों खाना लेकर बाहर गए, जमीन में दफन कर दिया और बर्तन नौकरों को वापस कर दिए। दोनों मियाँ बीवी परेशान कि ये माजरा क्या है। चलते चलते एक नहर के किनारे बैठ गए। शौहर बोला, पता नहीं हमसे कौन सी खता सरजद हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। बीवी कहने लगी, मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शौहर ने कहा, कमबख्त, तुझसे क्या खता सरजद हुई है। बीवी ने मोमिना का लड्डू लाना और सारा वाकया उसे बता दिया। मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ, उसके बाद से हम पर ये मुसीबतें आ रही हैं। शौहर को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने इतने तकब्बुर के कलमात कहे हैं, जल्दी तौबा करो और मुआफ़ी मांगो ताकि हम इस अजाब से निजात हासिल करें। बीवी ने वहीं गुस्ल किया और नमाज पढ़कर रोने लगी। रो रो कर दुआएं करने लगी और बोली, ए बिनते मुहम्मद, इस मुसीबत में हमारी मदद करें। शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ नहीं, हम किस चीज़ की नज़र दिलवाएं। ये कहकर रोने लगा और पास की नहर से रेत निकालकर 10 लड्डू बनाए और उस पर 10 बीबियों की नजर दी। नजर देते ही वो लड्डू मोती चूर के लड्डू हो गए। ये देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 बीवी ने, और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, जल्दी चलो, हमारी खता माफ हो गई। अब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मकान असली हालत में है और बच्चे जिंदा हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। नौकर घर के काम में मसरूफ हैं। गल्ला भी जैसा भरा था वैसा ही है। बच्चे माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए और माँ बाप ने बच्चों को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया।
دوستو، خدا کی دی ہوئی کسی بھی نعمت پر تکبر اور ناز نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کسی ایک غلطی کی وجہ سے وہ سب ہم سے چھن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔